नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ये भी उम्मीद है वीडियो पसंद आती होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक विकास यानी शैशवावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे हमें पता है जो सामाजिक विकास यानी हम समाज के द्वारा ही विकास होता है। तो इस अवस्था में हमें समाज में कितना विकास, समाज से कितना विकास होता है बालक की, हम इस अवस्था के बारे में जानेंगे। लेकिन जैसे हमें पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, लेकिन मनोविज्ञान के अनुसार जब बालक जन्म लेता है तो वह सामाजिक प्राणी नहीं होता है। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रक्रिया करती है अपनी आवश्यकता के अनुसार ही वो धीरे धीरे एक प्रकार का सामाजिक प्राणी बनता है। तो इस अवस्था में हम जानेंगे कि शैशवावस्था के अंतर्गत सामाजिक विकास कितना कितना होता है बालकों में और किस महीने में या किस वर्ष तक जन्म से लेकर 6 वर्ष तक कितना सामाजिक विकास होता है। आइए इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे। तो मनुष्य एक नोट करते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन कुछ विद्वानों द्वारा या मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा जाता है कि मनुष्य जन्म के बाद या जन्म से सामाजिक प्राणी नहीं होता है। वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वह अपनी आवश्यकता आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यकताओं के अनुसार सामाजिक प्राणी बनता है। यानी मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा हमें पढ़ते भी हैं और हमें पता भी है। लेकिन जो कुछ मनोवैज्ञानिक या विद्वान है उन्होंने कहा मनुष्य जन्म से ही सामाजिक प्राणी नहीं होता है, बल्कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार ही धीरे धीरे वो सामाजिक में आ जाता है। तो इसी अनुसार कुछ जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं जैसे फ्रीमैन है, उन्होंने कहा था सीखने की वह प्रक्रिया समूह स्तर पर प्रारंभ होती है। सामाजिक विकास का जो स्तर होता है वह समूह के स्तर से ही प्रारंभ होती है। फ्रीमैन के अनुसार फ्रीमैन के अनुसार फ्रीमैन ने कहा था कि सीखने की वह प्रक्रिया जो समूह के स्तर पर प्रारंभ होती है। सीखने की वह प्रक्रिया सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह स्तर से प्रारंभ होती है। प्रारंभ होती है यानी सामाजिक विकास जो होता है, मनुष्य जो सामाजिक विकास या बालक जो सीखता है, सीखने की वह प्रक्रिया जो समूह स्तर पर प्रारंभ होती है। ये कौन कहा था? फ्रीमैन ने कहा था। तो अगली परिभाषा हम देखते हैं सामाजिक विकास की। आई.एल. चाइल्ड के अनुसार उन्होंने कहा सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को यानी जो मनुष्य होता है वो अपने समूह को मानकों के अनुसार यानी वास्तविक जो व्यवहार उसके हैं उसके विकास करना पड़ता है, उसे ही सामाजिक विकास कहा जाता है। आई.एल. चाइल्ड के अनुसार देखते हैं। आई.एल. चाइल्ड ने कहा
सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है, सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है चाइल्ड सामाजिक विकास की वह प्रक्रिया बताई है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह में जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के मानकों के अनुसार, मानकों के जो उनके जो मानक हैं उनके अनुसार वास्तविक व्यवहार, मानकों के अनुसार मानकों के वास्तविक व्यवहार यानी सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के मानकों की वास्तविक व्यवहार और वास्तविक व्यवहार का विकास करता है। ये परिभाषा किसने दी कि यानी जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह मानक वास्तविक व्यवहार है उसके द्वारा सामाजिक विकास होता है। तो कौन दिया था? आई.एल. चाइल्ड ने दिया। तो ईवी हरलाक ने क्या कहा था सामाजिक विकास को लेकर? यानी सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि उसकी योग्यता को अर्जित करना जिससे प्रजाति जो है उसकी जाति जिस समुदाय में रहता है की आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किया जा सके। यानी समाज में रहता है जिस प्रकार हम समाज में व्यवहार करते हैं उसी को क्या कहते हैं? सामाजिक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास का तात्पर्य यानी सामाजिक विकास का जो तात्पर्य है उसकी योग्यता को अर्जित करता है, उसकी योग्यता को अर्जित करना, उसकी योग्यता को अर्जित करना और जिससे मतलब समाज में जो है एक जो जिस समुदाय या प्रजाति में रहता है मनुष्य उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किया जा सके, जिससे उस प्रजाति के आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किया जा सके। यानी ईवी हरलाक के अनुसार उन्होंने कहा सामाजिक विकास का तात्पर्य उसकी योग्यता को अर्जित करना जिससे उस प्रजाति के आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किया जा सके। जैसे हम जिस जगह पर रहते हैं यानी जिस समाज में अगर कोई भी जीव अपनी जिस प्रजाति के अंतर्गत रहता है तो उसी जो प्रजाति के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को वो मानता है। जैसे मनुष्य है अपने समाज में क्या गलत है क्या सही है, वैसे ही अन्य जीव भी अलग अलग जीव के जो जाति होते हैं या प्रजाति होती हैं उनके अनुरूप ही कार्य करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। इसमें से एक महत्वपूर्ण है सामाजिक विकास कि जीवन की जो विभिन्न
अवस्थाओं में पृथक पृथक गति से होता है, यानी अलग अलग गति से होता है और जीवन प्रश्न तक चलता है। सामाजिक विकास जो होता है, सामाजिक विकास क्या होता है, जीवन की विभिन्न अवस्था, यानी जैसे अलग अलग अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर आती है वृद्धावस्था आती है। तो इसी के अनुरूप यानी पृथक पृथक अलग अलग गति के हिसाब से ही या जीवन प्रक्रिया चलती रहती है। विकास विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पृथक पृथक यानी अलग अलग पृथक पृथक गति से क्या जीवन पर्यंत तक चलती है। जीवन पर्यंत तक चलती है। अब आगे देखते हैं हम कि यानी जब बालक 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने यानी 1 वर्ष, 2 वर्ष, यानी बालक की शैशवावस्था के अंतर्गत कितने कितने वर्ष में कितना कितना सामाजिक विकास होता है, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। आयु के अनुसार सामाजिक विकास एवं उसका व्यवहार, बालक का सामाजिक विकास आयु के अनुसार, आयु के अनुसार यानी शैशवावस्था में जो बालक जन्म लेता है तो किस यानी किस माह में कितना, किस वर्ष में कितना सामाजिक विकास होता है, तो आइए हम जानते हैं। जो मतलब प्रथम माह होता है, बालक जब जन्म लेकर प्रथम माह होता है तो वो क्या करता है, इधर उधर ध्वनियों को यानी ध्वनियों का धीरे धीरे सुनने का विकास होता है, जिससे वो अलग अलग ध्वनियों को पहचान करता है। प्रथम माह में क्या करता है, ध्वनियों की पहचान करता है। ध्वनियों की पहचान, जब बालक 1 महीने का होता है तो वो अलग अलग ध्वनियों को पहचान करता है, क्योंकि जब बालक अलग अलग होता है तो कहीं ना कहीं मेल और फीमेल के हाथों में जब खेलने के लिए लेते हैं तो अलग अलग आवाज से उसे पुकारते हैं, तो उसे उसमें भेद न कर पाता है। यह प्रक्रिया लमसम 3 महीने तक चलती रहती है। धीरे धीरे ध्वनियों में अंतर आ जाता है, लेकिन जो प्रथम माह होता है इन्हें ध्वनियों की जो पहचान करता है या अंतर करता है, वो इस अवस्था से ही, इस माह से ही शुरू हो जाता है, पहचान एवं अंतर करता है। अब हम देखेंगे यानी द्वितीय माह में, दूसरे महीने में क्या होता है, एक महीने का होता है तो ध्वनि की पहचान करता है, और दूसरे महीने में क्या होता है, जो मानव ध्वनि को पहचानना और मुस्कुराकर उनका स्वागत करना, यानी बालक जब मुस्कुराता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी ओर आकर्षित करता है और आपका स्वागत करता है। जैसे आप सामने कोई भी उसे प्यार देता है, दुलार देता है, तो वो मुस्कुराता है और उसके चेहरे पे जब खिलखिलाहट आती है तो कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक भाषा में से कहते हैं वो बालक उस सामने वाले मनुष्य, जो महिला होती है या पुरुष होता है, उसका क्या करता है, स्वागत करता है। ध्वनियों की पहचान कर स्वागत करता है। ध्वनियों को पहचान कर मुस्कुराकर स्वागत करता है। यानी पहले जो प्रथम माह होता है ध्वनि की पहचान करता है, दूसरे महीने में ध्वनियों को पहचानता है और मुस्कुराता है और
सामने वाले व्यक्ति या महिला की क्या करता है, बालक स्वागत करता है। तीसरे महीना में क्या होता है, वो जो माता के लिए प्रसन्नता यानी माँ की खुशी के लिए और उनके अभाव में दुख प्रकट करना शुरू कर देता है। जब बालक 3 महीने का होता है, यानी जब माँ को पीड़ा होती है या दर्द होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है यानी जन्म से ही लगाव होता है। तो जब बालक यानी दूध वगैरह पीता है तो कहीं ना कहीं उसे अभाव हो जाता है। उसके बाद में जब गर्भावस्था में बालक होता है तो माँ के जो पेट में कोई सेल डैमेज वगैरह होता है तो यानी भ्रूण ही उसकी डैमेज को क्या करता है, सही करता है। तीसरे माह में क्या होता है, माता के लिए प्रसन्नता, माँ के लिए प्रसन्नता एवं दुख को पहचानता है। केवल माँ का, यानी वो केवल माँ का ही दुख पहचानना यानी अनुभव करना सीख जाता है 3 ही महीने में। और जब 6 महीने 4 महीने का हो जाता है तो वह परिवार के सदस्यों की यानी ध्वनियों को पहचान लेता है और पूर्ण रूप से उनके हल्का फुल्का चेहरों का भी पहचानना शुरू कर देता है। 4 माह परिवार के सदस्य, यानी उसे तो पता नहीं होता कि परिवार का सदस्य क्या है, लेकिन जो उससे रेगुलर मिलते जुलते रहते हैं, प्रतिदिन उसे खिलाते रहते हैं और गोदी में लेकर इधर उधर टहलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अलग अलग मनुष्यों को यानी अलग अलग जो घर के सदस्य होते हैं जो हमेशा मिलते जुलते रहते हैं तो उनकी पहचान करने लगता है। परिवार के सदस्यों की पहचान, कहीं ना कहीं देखते हैं कि केवल मम्मी से ज्यादा लगाव करता है या घर में कोई मतलब बुआ वगैरह होती है बच्चे की या चाची वगैरह होती हैं तो उनसे कहीं ज्यादा लगाव करने लगता है। अगर कहीं उन्हें छोड़ के जाती है तो अधिकतर रोने लगते हैं बालक। तो कहीं ना कहीं इस 4 महीने के अंतर्गत बालक 4 महीने का होता है तो परिवार के सदस्यों की पहचान करता है। और 5वें महीने में क्या होता है, 5 माह में 5 महीने का हो जाता है तो वो क्रोध यानी क्रोध की जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त करने लगता है। क्या होता है, क्रोध की प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। प्रसन्नता एवं क्रोध व्यक्त करने लगता है। यानी जैसे हम अगली वीडियो में आपकी बात किए थे कि संवेगों को व्यक्त कैसे करते हैं, यानी जब उनके हम बालक का कोई हम प्रिय वस्तु को खेलते समय अगर हम छीन लेते हैं तो उन्हें क्रोध आना स्टार्ट होता है, वह रोने लगते हैं, अपने हाथों पैरों को पटकने लगते हैं। तो इस अवस्था 5 महीने का होता है तो उन्हें प्रसन्नता एवं क्रोध व्यक्त करने का जो अनुभव होता है वो आ जाता है। 6 माह में देखते हैं तो 6 महीने का हो जाता है, यानी जो परिचित होते हैं उनसे प्यार व अन्य लोगों से भयभीत होना शुरू होता है। यानी जो रेगुलर उस बच्चे से मिलते जुलते रहते हैं उनसे अत्यधिक प्रेम और लगाव हो जाता है। लेकिन अचानक कोई बाहर वाला आदमी आ जाता है तो उससे भयभीत होकर डरने लगते हैं। क्या होते हैं, डरने लगते हैं। या मतलब कहीं कहीं बालक ऐसे होते हैं कि कहीं जब पापा दूर रहते हैं जब आते हैं तो बालक खुद के मतलब पापा अपने पापा को ही देखकर वो क्या होता है, रोने लगता है, डरने लगता है। फिर धीरे धीरे जब लगाव होता है फिर रोना शांत कर देता है। तो यदि 6 माह का हो जाता है तो परिचित लोगों से प्रेम और परिचित लोगों से प्रेम करता है और अन्य लोगों से भयभीत होता है।
यानी अन्य लोगों का मतलब होता है जो अपरिचित आदमी आते हैं घरों पे, तो उन्हें क्या देखता है, उन्हें देखकर भयभीत यानी हल्का फुल्का वो डरने लगता है। कहीं कहीं जैसे हमारी तरह दाढ़ी मूछ वाला आ जाता है तो बालक क्या होता है, डर जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं 7वें महीने में। 7 महीने में हम बात कर लिए प्रथम माह, द्वितीय माह, तृतीय माह, चतुर्थ माह और पंचम, षष्ठम और सप्तम, यानी 7 माह तक हमने बात कर लिया कि क्या क्या होता है। 7 माह में भी हम बात करने वाले हैं। देखो बालक जो होता है कहीं ना कहीं ये जन्म से ही अनुकरण करता रहता है, लेकिन जो 7वां माह होता है, 6 से 7 माह होता है, बालक जो अनुकरण के हाव भाव होते हैं उसमें सीख जाता है क्या चीज हमें, मतलब वो हर एक्टिविटी हर मूवमेंट अपने से बड़ों को करते हुए देखता है, वो खुद करने का क्या प्रयास करने लगता है। हाव भाव अनुकरण द्वारा सीखने लगता है, करण द्वारा सीखने लगता है। जो सामाजिक विकास होता है कहीं ना कहीं परिवार से ही होता है। तो जो बड़ों का एक्टिविटी देखता है, उनके हाव भाव कैसे रहते हैं, तो 6 से 7 महीने से ये अनुकरण करना सीख जाते हैं। अब हम बात करेंगे 8वें और 9वें माह को बात करेंगे। अब इसमें क्या होता है, यानी 6 माह में तो बालक अनुकरण ही, जब 7 महीने का होता है तो ये बालक अनुकरण द्वारा सीखता रहता है क्या, उनके हाव भाव पर्सनालिटी को दूसरे को देखते रहता है उसे। और उसके बाद में हम बात करेंगे 8वें और 9वें माह में। तो इसमें हाव भाव द्वारा जो विभिन्न संवेग हैं, परस्ता, क्रोध, भय को प्रदर्शित पूर्ण रूप से क्या करने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है। हाव भाव, प्रेम, क्रोध, पूर्णता प्रदर्शित करने लगता है। तो हमने बात कर लिए 9 माह में, प्रथम माह में, द्वितीय माह में और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें और 8वें 9वें 9 माह तक, 9वें माह तक कितना कितना इसका सामाजिक विकास होता है। क्योंकि कहा जाता है परिवार एक, परिवार का मतलब जन जन से परिवार बनता है, परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। तो हर कोई भी ज्ञान सबसे पहले हमें अपने परिवार से ही मिलता है। तो जितनी भी एक्टिविटी मूवमेंट होता है, जितनी भी हम गलत चीजें और सही चीजें ही अपने घरों से ही सीखते हैं, बाद में हम बाहर निकलते हुए फिर हम क्या कहते हैं, समाज में ही सीखते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें और 11 माह में। 10वें और 11 माह में हम बात करते हैं, जब ये 10 से 11 माह के जब बालक हो जाते हैं, यानी लमसम 1 साल के जब बालक हो जाते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, इन्हें इतना ना पता हो, हर एक चीज का ना पता हो जाता है, लेकिन ये अपनी छाया प्रतिछाया में जो इनकी परछाई होती है उसके साथ खेलना, नकारात्मक विकास हो जाता है। कहीं ना कहीं वो अ, जो भय की उनके अंदर आ जाती है, कहीं ना कहीं इनके अंदर भय जैसे चीज, नकारात्मक चीज इनके अंदर भी आना शुरू हो जाती है। प्रतिछाया के साथ खेलना, प्रतिछाया के साथ खेलना, एवं भय जैसी नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है।
आयु के अनुसार प्रथम महीने में क्या होते हैं, ध्वनियों की पहचान, द्वितीय में ध्वनियों की पहचान करके मुस्कुराकर स्वागत करता है। जब बालक 3 महीने का होता है तो यह माँ के जो हल्का फुल्का जो दुख होता है माँ को और सुखी प्रसन्नता में क्या होता है वो अनुभव करना शुरू कर देता है। और जब 4 माह में होता है तो जिससे मिलते जुलते रहते हैं परिवार के सदस्य, उनसे क्या करता है, उनको पहचानने लगता है। और 5वें महीने में क्या होता है, अपने क्रोध और खुशी को उन्हें प्रतिक्रिया द्वारा व्यक्त करता है। जब बालक खुशी होता है तो कहीं ना कहीं अपने हाथों को पीटने मतलब आगे की तरफ दोनों हाथों को मिलाता है या तालियों की तरह पैरों को मिलाता है और क्या करता है, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। और जब 6 महीने का होता है तो ये करता है, जो परिचित लोग होते हैं उनसे प्यार करता है, यानी उनको देखकर मुस्कुराता है। लेकिन अन्य लोग, अपरिचित लोग को देखकर बालक क्या होता है, भयभीत हो जाता है, यानी डरने लगता है धीरे धीरे। और 7 महीने का होता है तो अपने परिवार के द्वारा सीखे गए यानी अनुकरण द्वारा हाव भाव सीखना क्या करता है, शुरू कर देता है, अनुकरण करने लगता है। और जब 8 से 9 महीने में होता है बालक, तो उन चीजों को अपने विभिन्न संवेगों के अनुसार यानी प्रसन्न, जो प्रसन्नता, क्रोध, अन्य चीज से क्या करता है, प्रदर्शित करने लगता है। 8वें 9वें महीने भाव, प्रेम, क्रोध यानी जो उसके हैं, जो उनके संवेग होते हैं कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने लगता है। और 9वें 10वें में 10 और 11 महीने की बात करते हैं, जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो उसमें क्या करता है, अपनी ऊपर छाया होती है उससे खेलता रहता है। लेकिन जब खेलते खेलते उसमें डेथ जैसी नकारात्मक शक्ति क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। तो हम बात करेंगे अब दूसरे वर्ष में कि जो अवधि शुरू होती है। ये तो 1 वर्ष के अंतर्गत इतनी एक्टिविटी होती रहती है, सामाजिक विकास का जो प्रक्रिया है ये 1 वर्ष के अंतर्गत हुआ। अब दूसरे वर्ष में क्या देखते हैं क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं 2 वर्ष में कितना सामाजिक विकास होता है। 2 वर्ष में यानी शैशवावस्था में जब बालक 2 वर्ष का होता है तो उसमें कितना सामाजिक विकास होता है। बालक जब 2 वर्ष का हो जाता है तो कहीं ना कहीं घर में हमारा थोड़ा बहुत काम होता है कि बड़े कार्य होते हैं, तो उसमें क्या करता है, सहायता करता है और सहयोग करता है, यानी सहानुभूति का धीरे धीरे उसमें विकास होना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं बड़े कार्यों में सहयोग, बड़े कार्यों या बड़ों द्वारा किए गए कार्यों में सहयोग करता है और सहानुभूति क्या होता है, सहानुभूति का विकास होता है। आपको पता होगा जब हम घर में कोई कार्य करते हैं या जब घर में हम कुछ बनाते रहते हैं तो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे उसी द्वारा अनुकरण भी करते रहते हैं। कहते हैं या चाचा हम बनाते हैं, पापा हम बनाते हैं, वो क्या करते हैं, सामान ला लाकर हमें देते रहते हैं। तो क्या होता है, बड़े कार्य या बड़ों द्वारा किए गए कार्यों में क्या करते हैं, सहयोग करना शुरू कर देते हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे जब आप कुछ बनाते रहते हैं घर पर, तो उसमें क्या करते हैं बालक, छोटे छोटे जो सामान होते हैं वो उन्हें मांगने पर वो तुरंत देते हैं। तो यानी सहानुभूति का जो उनका विकास होता है 2 वर्ष के स्तर पर शुरू हो जाता है। अब 3 वर्ष में हम बात करते हैं क्या हो जाता है। 3 वर्ष में सामाजिक विकास कितना हो जाता है। जब बालक 3 वर्ष का होता है तो उसमें सामाजिक विकास इतना हो जाता है जब अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलता है, यानी तो खेलता है तो एक दूसरे को चोट लग जाता है खेलते हुए समय, तो उसमें क्या करता है, एक दूसरे का सहयोग करना शुरू हो जाता है। यानी सामाजिक जो संबंध होते हैं दोस्ती में और परिवार से, तो क्या होता है उन्हें संबंध स्थापित यानी संबंध का जुड़ाव लगाव होना शुरू हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं 3 वर्ष के अंतर्गत बालकों के साथ खेलते हुए, जब बालकों के साथ खेलना, बालकों या दोस्तों के साथ खेलना एवं
दोस्तों के साथ खेलना और एक दूसरे का सहयोग करना। एक दूसरे का सहयोग करना। सहयोग करना। उसके बाद में आपस में क्या होती है, संबंध स्थापित हो जाती है। यो समाज में, समाज यानी क्या होता है, जो दो चार लोगों से क्या होते हैं, मित्रता हो जाती है जब बालकों की, तो उसमें क्या करते हैं, अपना सामाजिक संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं। सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। यानी कहीं कहीं हम देखते हैं छोटे छोटे बालक होते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं, अगर उन्हें चोट लग जाती है तो वो उनके क्या करते हैं, उस समय तुरंत वो भी खेलना बंद करके उन्हें तुरंत घर की तरफ ले जाते हैं। यानी जो मित्रता में क्या होती है, एक समाज में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना होती है, तो इसी को क्या कहते हैं, समाज का जो विकास होता है, सामाजिक विकास, ये बालक में इतना सामाजिक विकास 3 वर्ष के अंदर आ जाती है। अब हम 4 वर्ष की बात करते हैं। बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो उसमें जो विद्यालय यानी अन्य नए स्थान पर जाना क्या होता है, शुरू कर देता है। विद्यालय जाने की चेष्टा करने लगता है। वैसे विद्यालय जाना ही बालक कम पसंद करते हैं, फिर भी एक दूसरे को देखते हैं तो नए जो बालक नया होता है विद्यालय जाने में, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रुचि होती है स्कूल जाने में। तो विद्यालय या अन्य जगह पर जब स्थान पर जब जाता है बालक, तो नए सामाजिक वातावरण का जो उसका समायोजन करता है। तो इस वर्ष में क्या होता है, जब बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो समायोजन की जो क्षमता है धीरे धीरे क्या होती है, विकसित हो जाती है। विद्यालय या नए जगह जाने पर क्या होता है, जो सामाजिक उसके जो है वातावरण है उसमें अपना समायोजन करना शुरू कर देता है। तो विद्यालय या नए जगह पर जाने पर बालक अपने आसपास आसपास के क्या करते हैं, अपने आसपास के सामाजिक वातावरण में समायोजन करना। क्या करना है, आसपास के सामाजिक वातावरण में समायोजन करना सीख जाते हैं। यानी हम बात करें 2 वर्षों में उन्होंने जैसे अपने बड़ों के द्वारा जब कार्य करते हैं तो उनमें सहयोग करना शुरू कर देते हैं। 3 वर्ष में क्या होते हैं, अपने यानी संबंध स्थापित करना, समाज में संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं अपने दोस्तों के प्रति, यानी अपने जो उनके लेवल के बच्चों के साथ जो खेलते हैं तो उनके अनुसार क्या करते हैं, उनके सुख और दुख में क्या करते हैं, संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं। और जब 4 वर्ष का बालक हो जाता है तो वो अपने आसपास यानी जब नए जगह पर जाता है बालक, तो अपने जो सामाजिक वातावरण होता है तो उसका समायोजन करने की जो प्रवृत्ति होती है, कहीं ना कहीं क्या होता है, समायोजन करना सीख लेता है। तो 4 वर्ष में अब हम बात करेंगे सहसावस्था के अंतिम 2 वर्ष जो बचते हैं, 5 वर्ष यानी 6 वर्ष में। 5 वर्ष तो उसमें सामाजिक विकास कितना होता है, यानी जब बालक 4 वर्ष तक होता है तो वह क्या करता है, सामाजिक वातावरण का समायोजन करता है। लेकिन जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है तो यानी जो समायोजन होता है वो तीव्र गति से हो जाती है। यानी कहीं भी नए स्थान पर जाता है तो समायोजन करना इस प्रकार सीख लेता है। तो यानी वस्तुओं को साझेदारी करना सीख लेता है। जो सदस्य जो घर में क्या होते हैं, एक प्रकार के जो सदस्य होते हैं, सामान लेन देन की प्रक्रिया होती है, तो बालक जब 5 वर्ष का होता है सदस्य बनने की चेष्टा रखने लगता है। सामाजिक वातावरण प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। सामाजिक
वातावरण, सामाजिक वातावरण, समायोजन, प्रक्रिया क्या होती है, तीव्र यानी तेज हो जाती है। यानी वातावरण समायोजन प्रक्रिया जो होती है तीव्र हो जाती है। और क्या होता है, वस्तुओं में साझेदारी, साझेदारी, वस्तुओं में साझेदारी एवं परिवार, परिवार की सदस्य बनने की चेष्टा, रखने लगता है। अब बालक कहीं भी नए नए जगह पर जाता है तो बालक जब 5 वर्ष का होता है तो उसके जो सामाजिक वातावरण है उसमें क्या समायोजन करने की तीव्र गति से होने लगती है। और क्या होता है, वस्तुओं में साझेदारी, यानी जब घर में 2 या 2 से अधिक बालक होते हैं जब घर में, यानी अपने लेवल, तो समाज में क्या होता है, कोई भी सामान आता है तो उसमें हिस्सेदारी, यानी क्या करते हैं वो आधा आधा बांटने की उनमें क्या होती है क्षमता, यानी विकास इतना हो जाता है समाज का होता है, बंटवारा जिसे करते हैं। तो इसी के हिसाब से बालक में इतना सामाजिक विकास हो जाता है कि हर वस्तु में साझेदारी और परिवार के सदस्य बनने की चेष्टा होती है, कहीं ना कहीं वो प्रवृत्ति इसमें 5वें वर्ष में जागृत हो जाती है। अब 6ठे वर्ष की बात हम करते हैं, 6 वर्ष में क्या होता है, यानी शैशवावस्था का अंतिम वर्ष तो ये है 5 वर्ष तक, लेकिन जो शुरुआत कहीं ना कहीं बाल्यावस्था शुरुआत होती है 6ठे वर्ष से, तो इसका 6ठा वर्ष शुरुआत होने से शैशवावस्था का अंतिम वर्ष होता है शैशवावस्था का, और बाल्यावस्था की यहाँ से शुरुआत होती है। तो बालक पूर्ण रूप से क्या होता है, स्कूल जाने लगता है। 6 वर्ष का बालक होता है तो पूर्ण रूप से स्कूल जाने लगता है, एवं जो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है उस परिस्थितियों के अनुसार वो अनुकूलन करने लगता है। बालक पूर्ण रूप से औपचारिक परिस्थिति विद्यालय या अन्य जगह पर क्या करने लगता है, यानी बालक पूर्ण रूप से औपचारिक परिस्थिति जो होती है उसकी विद्यालय हो या अन्य जगह पर क्या करता है, प्रदर्शित करने लगता है। तो हम बात किया शैशवावस्था में सामाजिक विकास, यानी सामाजिक विकास इस अवस्था के अंतर्गत कितने कितने होता है, यानी प्रथम माह से लेकर 12 माह तक, यानी 1 वर्ष तक कितना सामाजिक विकास होता है, दूसरे वर्ष में कितना होता है, तीसरे वर्ष में कितना होता है। हमने बात किया यहाँ तक शैशवावस्था की जो पूर्ण रूप से 6 वर्ष होते हैं इसमें कितना कितना होता है। 6 वर्ष में था बालक जब कहीं अपने स्कूल जाने लगता है तो औपचारिक शिक्षा जब प्रारंभ होती है उसकी, तो उसके परिस्थितियों के अनुसार क्या करता है, अनुकूलन करना सीख जाता है, प्रदर्शित करता है और परिस्थितियों के अनुसार क्या करता है, अनुकूलन करने लगता है। परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन करने लगता है। तो आज हमने पढ़ा शैशवावस्था में सामाजिक विकास। तो हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा
हमारे मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो आप हम स्टेप आपको धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि आप एक बार वीडियो देखें, अगर थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे तो हर अवस्थाओं के बारे में, हर विकास के बारे में आप जरूर जानेंगे। इसलिए अभी हम आपको सहसावस्था के ही बारे में बताए, सहसावस्था बताए थे। पहले हमने आपको बताया बालक की अवस्थाओं के बारे में, कितने अवस्थाएं हैं, यानी पहले हमने बताया गर्भावस्था, सहसावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन अवस्थाओं के एज बताए थे। और उसके बाद में हमने बात की थी भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था के कितने भाग बताए गए थे, उनमें कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं उसमें बताए गए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो अगली वीडियो जरूर देखें हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। अब उसके बाद में हम बात स्टार्ट की है सहसावस्था। तो सहसावस्था के बारे में हमने आपको बताया, सहसावस्था के शारीरिक विकास के बारे में बताया, उसके मानसिक विकास के बारे में बताया और उसके संवेगों के यानी संवेगात्मक विकास है उसके बारे में बताया। अब हम आपको आज बताए हैं सहसावस्था में सामाजिक विकास। तो हम आपको इसलिए छोटी छोटी वीडियो में बता रहे हैं इतना विस्तार पूर्वक कि आप अगर एक बार वीडियो सुने तो आपको जरूर कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हो। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे मिस्टर ज्ञान एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।